सोनापुर गांव के एक कोने में अपनी बूढ़ी माँ सरस्वती के साथ राजू रहता था। सरस्वती ने अपनी पूरी उम्र मजदूरी में बिता दी थी ताकि राजू का भविष्य संवर सके, लेकिन राजू सिर्फ आलस और ऐशो आराम का शौकीन था। उसे लगता था कि मेहनत करना बेवकूफों का काम है। बेटा राजू, खेत में फसल काटने का समय आ गया है, आज तो चले जा। राजू ने चिड़चिड़ाते हुए जवाब दिया। माँ, रोज रोज का वही काम। मुझे इस गरीबी से नफरत है। काश मेरे पास कोई जादू होता और मैं रातों रात अमीर बन जाता। इतना कहकर वो गुस्से में घर से निकल गया और पास के घने जंगल की ओर चला गया। जंगल में भटकते हुए राजू को एक पुरानी गुफा दिखी। वहाँ एक महात्मा ध्यान में लीन थे। राजू को परेशान देख और बोले, बेटा, तू अपनी किस्मत से नाराज है? ये ले, एक जादुई कुदाल। ये कुदाल बंजर जमीन से भी सोना निकाल सकती है, लेकिन याद रखना, ये तभी काम करेगी जब तेरे पसीने की एक बूंद इस पर गिरेगी और तेरा दिल साफ होगा। राजू खुशी के मारे पागल हो गया। उसने सोचा अब उसे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वह दौड़ता हुआ घर आया और माँ को बिना कुछ बताए अपनी बंजर जमीन पर जाकर खुदाई करने लगा। लेकिन घंटों बीत गए, न पसीना आया और न ही जमीन से कुछ निकला। वो कुदाल बस एक साधारण लोहे का टुकड़ा लग रही थी। थक हार कर जब वो शाम को घर लौटा तो देखा माँ की तबीयत बहुत खराब थी। घर में न दवा थी न खाना। राजू ने माँ से कहा, माँ, तुम चिंता मत करो, कल मैं सोना लेकर आऊंगा। मुझे सोना नहीं चाहिए, बस तू एक बार प्यार से मेरे पास बैठ जा। मेरा अंत समय करीब लग रहा है। राजू को लगा माँ हमेशा की तरह भावुक हो रही हैं। उसने माँ की बात अनसुनी कर दी और जादुई कुदाल को चमकाने लगा। अगली सुबह जब राजू उठा तो माँ अचेत पड़ी थी। उसे एहसास हुआ कि उसने माँ की कितनी अनदेखी की है। वो घबराकर गांव के हकीम को बुलाने भागा, लेकिन हकीम ने बहुत पैसे मांगे। पैसे न होने के कारण राजू वापस अपनी उसी बंजर जमीन पर गया और पागलों की तरह खुदाई करने लगा। इस बार वो लालच के लिए नहीं, बल्कि अपनी माँ की जान बचाने के लिए खुदाई कर रहा था। कड़ी धूप में दोपहर तक काम करते करते उसका बदन पसीने से तरबतर हो गया। जैसे ही उसके पसीने की एक बूंद उस कुदाल पर गिरी, कुदाल तेज रोशनी से चमकने लगी। तभी मिट्टी के नीचे से एक पुराना कलश निकला जो सोने के सिक्कों से भरा था। राजू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन तभी उसे महात्मा की बात याद आई। साफ दिल। उसे अपनी माँ के प्रति की गई सारी बदतमीजियां याद आने लगीं। उसकी आंखों से पछतावे के आंसू गिरे और जैसे ही आंसू जमीन पर पड़े, एक और चमत्कार हुआ। अचानक एक जादुई रोशनी उसके घर की ओर गई। राजू दौड़कर घर पहुंचा और देखा कि माँ बिल्कुल ठीक होकर बैठी थीं। उनका चेहरा चमक रहा था और घर की सारी दरिद्रता गायब हो गई थी। बेटा, आज तूने वह पा लिया जो दुनिया की कोई दौलत नहीं दे सकती, तेरी मेहनत और अपनी माँ के प्रति प्यार। राजू समझ गया कि वो कुदाल सिर्फ एक जरिया थी। असली जादू तो उसकी मेहनत और बदले हुए स्वभाव में था। उस दिन के बाद राजू ने कभी आलस नहीं किया। उसने उन सोने के सिक्कों से गांव में अस्पताल बनवाया और अपनी माँ के साथ सुख शांति से रहने लगा। एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे, रामू और श्यामू। घर गरीब था, लेकिन माँ के संस्कार बहुत अमीर थे। बेटा, मेहनत से ही इंसान आगे बढ़ता है। रामू सिर हिलाता है, श्यामू मन ही मन सोचता है, मेहनत में बहुत टाइम लगता है। रामू खेत में काम करता है, पसीना बहाता है। श्यामू गांव के सेठ के पास जाता है। सेठ जी, कोई जल्दी अमीर बनने का तरीका बताइए। जल्दी का रास्ता अक्सर गलत होता है। श्यामू नहीं सुनता। श्यामू गलत लोगों के साथ में जाता है, जुआ, झूठ और चोरी करने लगता है। और धीरे धीरे श्यामू के अंदर घमंड और लालच ने श्यामू की आंखें बंद कर देती हैं। रामू धीरे धीरे सफल होता है, छोटी दुकान खोलता है, ईमानदारी से काम करता है। रामू भाई, आप बहुत सच्चे हो। पुलिस श्यामू को पकड़ लेती है।
सब दोस्त भाग जाते हैं। भैया, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। रामू पुलिस से बात करता है। शामू को एक मौका मिलता है। गलती इंसान से होती है, लेकिन सुधार जरूरी है। शामू मेहनत करना सीखता है। दोनों भाई साथ में काम करते हैं। आज मेरा सपना पूरा हो गया।